चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया की गला रेत कर हत्या कर दी थी। 1 साल बाद भी कन्हैया की अस्थियां इंसाफ का इंतजार। 2022 को लेक सिटी उदयपुर में हुए एक घटनाक्रम ने मानवीयता की क्रूर परिभाषाओं को भी बदल कर रख दिया। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में कन्हैया लाल टेलर की दर्दनाक हत्या कर दी गई। हालांकि सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। इस पूरे घटनाक्रम को 1 वर्ष बीतने को है, लेकिन कन्हैया लाल का परिवार आज भी उन जख्मों को याद करके परेशान हो जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी यशोदा और 2 पुत्र हैं। आज कन्हैया लाल के परिवार से हम वो दुख साझा करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये जो पूरा 1 साल है, हालांकि ये जो दुख है उसका मरहम सिर्फ समय हो सकता है, लेकिन इस 1 साल में उनका जीवन कैसे बदल गया है, इस सब के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। यशोदा जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ना, प्रदेश में, इस देश में, हर समाज में इस बात को बहुत ये कहें कि इसकी घोर निंदा की गई कि मानवीयता नहीं थी। ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम ने आपकी तो शायद ज़िंदगी बदल दी। अभी 1 साल पूरा होने को है, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कितना संतुष्ट हुई हैं जो कार्रवाई हुई है उससे? देखो, संतुष्ट तो मैं, देखो पैसे का मेरे को कोई नहीं है। मेरा जैसा मेरा आदमी कमाते थे वैसा मेरा कोई ऐसा पैसों के नहीं है। पैसे से बढ़कर वो थे मेरे। पैसे की इतनी अहमियत नहीं है मेरे लिए। और मेरा तो मेरे ने पति खो दिया, बच्चों ने इसके पापा को खो दिया। अब क्या पैसे पूरे करेंगे थोड़ी? क्या हमारी जिंदगी पैसे से थोड़ी निकलेगी क्या? अब क्या क्या जू करके हमारे दिन तो निकालने पड़ेंगे। बार बार याद आती है, पर क्या करें, जू कंट्रोल करना पड़ता हर चीज को। ये जो पूरा घटनाक्रम है, 1 साल हो गया है, आप किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की बात हुई थी, आप किस तरह से देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से ये जो आरोपी हैं उनके साथ सलूक होना चाहिए? मैं तो ये कह रही हूँ, जो मेरे इसके पापा के साथ करा वैसा उनके साथ ही सलूक करना जरूरी है। कि आज मेरे साथ इसके पापा के साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सके। ये जल्द से जल्द तो फांसी नहीं देंगे तो कल और किसी को, मेरी तरफ उनको भी देखना पड़ेगा। अब देखेंगे, सरकार इतनी ढीली ढाली हो रही तो क्या करे, देखना ही पड़ेगा। अभी तक 12 महीने हो गए, कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ समझ में तो आता ही नहीं क्या कर रहे हो, क्या पता अपन क्या देख रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वही देखो क्या हो रहा है, क्या पता। कन्हैया लाल के परिवार का जो दुख है उसको कम कर पाना शायद किसी के बूते नहीं है। उनके जो बड़े पुत्र हैं यश, उन्होंने अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनको जब तक सज़ा नहीं हो जाती, कानूनन जो सज़ा उनके लिए नियत है वो नहीं हो जाती, तब तक पैरों में चप्पल नहीं पहनने और बाल नहीं कटाने का उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है। अस्थियां भी जो हैं वो विसर्जित अभी तक नहीं की हैं। यश मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। यश, आपका दुख सबके समझ में आता है, आप कैसे उस चीज़ को बयां करना चाहेंगे? जो आरोपी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? आप कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, मतलब ऐसा है कि मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मतलब उन लोगों को मतलब अगर वो लोग
आम जनता के बीच में अगर खुले आ जाते या फिर वो लोग आम जनता के हत्थे चढ़ जाते तो मतलब जनता ही उनका मतलब एट ए टाइम मॉब लिंचिंग करके और उनका काम कर देती। मतलब उनका ऐसा कि अगर वो जनता के हाथ आ जाते तो उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते, बॉडी पार्ट्स। इतना मतलब लोगों में गुस्सा था, इतना आक्रोश था। तो मतलब वो लोगों में इतना गुस्सा था तो मतलब उस चीज को आप लोग समझ ही सकते कि उस चीज का गुस्सा मुझ में कितना होगा। ठीक है, मतलब हाँ मेरे भी मन में बहुत सारी मतलब भावना आई थी कि मैं ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि मतलब अपना देश है, अपने मतलब देश में इंसाफ होता है, तो मतलब हम अब उस चीज को लेके बैठे कि मतलब इन लोगों को कम से कम वो चीज उनके साथ सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मतलब जैसा उन्होंने किया उनके साथ सेम टू सेम किया जाए। बट कम से कम मैं उन हत्यारों को फांसी की सजा तो मिल ही सकती है, और मतलब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन लोगों को फांसी की सजा मिलेगी। आपने किस तरह की प्रतिज्ञा ले रखी है इस आप जो कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो तब तक? मतलब मैंने इन लोगों को जब तक फांसी नहीं होगी तब तक जूते चप्पल नहीं पहनने की और बाल नहीं कटवाने की प्रतिज्ञा ली है। साथ ही मैंने मतलब मेरे पिताजी की अस्थियां भी मतलब रखी हुई है, और जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होगी तब तक उनको विसर्जित नहीं करने का भी प्रण लिया हुआ है। पुलिस की सुरक्षा के साये में आपको सब अपना दिनचर्या करनी पड़ती है। क्या लगता है कैसे आप आम जीवन की तरफ जाना चाहें तो पुलिस का प्रोटेक्शन कहीं काम के लिए आपके मन में एक साहस पैदा करने के लिए जरूरी लगता है? देखो ये तो इनका तो देखो काम है, इनको तो करना ही पड़ेगा। हम देखो इनकी तो नौकरी है, हम मना भी तो नहीं कर सकते कि हमारी नौकरी तो हम बजाएंगे। लेकिन आपकी आम रोज की जो दिनचर्या थी, कोई रिश्तेदार आ रहा है, सब कुछ लगे। देखो इसके पापा होता तो हमारे साथ अभी पुलिस नहीं लगी हुई, हम कहीं रिश्तेदार में जाएंगे तो भी पुलिस लगती, तो भी ऐसा लगे पुलिस लोग बाग देखते अलग नजरिया से देखते। आप अभी अपने दोस्तों से भी मिलना चाहें, कितना बदल गया है आपका जीवन? कहीं दोस्तों से मिलना जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन साथ में रहता है? एक्चुअली मैं साल भर से मेरे मतलब से किसी दोस्त से मिला वगैरह नहीं हूँ, और अगर किसी फ्रेंड को मिलना भी है तो वो मेरे से 2 मिनट ऑफिस में आके मिल लेता है या फिर घर पे आके मिल लेता है। तो मैं कहीं किसी फ्रेंड से मिलने बाहर नहीं जाता। पुलिस आपके साथ में हर जगह रहती है, उससे मन में किसी तरह का खौफ तो नहीं है आपके? देखिए मतलब ऐसा पुलिस वगैरह से कोई खौफ तो नहीं है, बट मतलब पुलिस मतलब इस सिक्योरिटी के लिए लगा रखी है एज ए सिक्योरिटी। मैंने बात भी की थी पहले भी ये कि मतलब कब तक हटेगी, तो मुझे बोला गया कि मतलब ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जने सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, सेल्फ भी, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बोला गया। 28 जून 2022 को उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में कन्हैयालाल टेलर की हत्या के सनसनीखेज मामले को अब 1 वर्ष पूरा होने को है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम कन्हैयालाल के सेक्टर 14 स्थित निवास पर पहुंची है, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे 1 साल के बाद भी अभी पुलिस की ओर से पूरा प्रोटेक्शन परिवार को मिला हुआ है। पुलिस के हथियारबंद जवान जो हैं वो राउंड द क्लॉक यहाँ पर तैनात रहते हैं, किसी तरह की उनके परिवार को असुविधा ना हो, इसको लेकर पूरा ध्यान और मुस्तैदी जो है वो पुलिस के जवानों की रहती है। ये कन्हैयालाल का निवास है जहाँ पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो हैं वो रहते हैं, लेकिन इस पूरे परिवार को अगर कहीं जाना होता है तो पुलिस के जवानों की सिक्योरिटी के बीच उन्हें कहीं जाने की इजाज़त होती है। यहाँ तक कि कन्हैयालाल के जो दोनों पुत्र हैं सरकारी नौकरी में हैं, और नौकरी पर भी जब वो जाते हैं तो पुलिस के गार्ड्स जो हैं, हथियारबंद जवान जो हैं वो उनके साथ होते हैं। आज लगभग 1 साल इस पूरे घटनाक्रम को पूरा होने को है, और कन्हैयालाल का परिवार इस पूरे घटनाक्रम के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की पुरजोर ढंग से मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।